हेलो दोस्तों, खुदा यसुम मसीह के जलाली कादिर व बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं फ़ौज़िया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने बहुत देर से मैं वीडियो फिर से ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अक्सर ही देर से ही अपलोड करती हूँ, मगर इन दिनों में थोड़ा काम था मुझे, तो इसीलिए मैं फिर ज़्यादा लेट हो गई वीडियो। तो मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ। हम अपने जो मैसेज उसकी तरफ आएंगे। हम बात कर रहे थे खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो जो उनको बाग़े अदन में रखा, खूबसूरत जगह में रखा, और फिर आदम और हवा से गलती हुई, नाफरमानी हुई। इब्लीस के कहने पर, शैतान के कहने पर उन्होंने वही काम किया जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। तो अब शैतान ने वरगला लिया आदम और हवा को, और अपनी मर्ज़ी से जो उसने कहा वो उन्होंने कर लिया। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हवा जो हैं वो खुदा की नाफरमानी करें और इब्लीस की फरमाबरदारी कर रहे हैं। ये गुनाह हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब गुनाह हुआ है तो खुदा ने जब आदम और हवा से दरियाफ्त किया, जब खुदा मिलने आया आदम और हवा को ठंडे वक्त में, तो जब वो खुदा ने बोला कि ये तुमने क्या किया, क्या हुआ है तुमसे, यानी कि खुदा उनको चाह रहा था कि वो बोलें और बात करें कि क्या सिलसिले कार हुआ, जबकि खुदा तो ऑलरेडी जानते थे। खुदा ये नहीं कि खुदा को पता ही नहीं था क्या हो गया है, खुदा को सब पता था कि ये काम वो कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों का इकरार करें। खुदा ये नहीं कहता कि आप दूसरों पे बताएं, इसने ये किया था, उसने वो किया था, मेरे ख़िलाफ़ ये हो गया था, मतलब ये कहें कि हाँ गलती हो। खुदा सिर्फ़, क्योंकि खुदा हमें माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और खुदा आपने अपना ही हिसाब देना, आपने दूसरों का हिसाब नहीं आपके इख्तियार में है कि आप दूसरों की बातें बताते रहें। आप सिर्फ खुदा से अपनी बात करें। दूसरों के जो गुनाह हैं, जो गलतियां, उनको आप खुदा के सामने ना लेकर जाएं। खुदा सब कुछ जानते हैं कि किसने क्या किया है, लेकिन आप खुदा के सामने, हर एक इंसान को खुदा के सामने सिर्फ अपनी गलती का इकरार करना है, ना कि दूसरों को बीच में रख के मैंने गलती की तो इसकी वजह से। यानी कि इसका मतलब ये कि इकरार नहीं है, ये सिर्फ ये है कि मैं ठीक हूँ और दूसरा गलत है। तो ये एक और गलती गुनाह कर रहे थे वो, अपने आप को छुपा के दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना। तो खुदा को ये बात पसंद नहीं। जब भी, मैं आपको यहाँ पे ख़ास बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप खुदा के ज़ुरी में आते हैं तो अपनी गलतियों ख़ताओं की बात करें और इकरार करें और माफ़ी मांगे। ये ना कहें कि खुदा ए गलती तो मेरी इन्ने करवाई सी तो मैं फिर भी तेरे को माफ़ी मांग रहा हूँ। खुदा, इस तरह की नहीं बात करनी आपने। किसने भी करवाई, किसी के थ्रू भी हुई, लेकिन आप गुनाह कर चुके हैं, गलती कर चुके हैं, और गुनाह गलती आपसे सरजद हो चुकी है, इसलिए आप गुनहगार हैं खुदा की नज़र में, ठीक है। आपने इकरार करना और आपने ही माफ़ी मांगनी है। तो इसलिए दूसरों को अपने जहन में ला के इसकी वजह से इस तरह ये इल्ज़ाम तराशी लगाना ख़त्म करना है। खुदा आपको माफ़ करने की कुदरत रखते हैं, और सिर्फ सादा तरीके से आपने खुदा के ज़ुरी में आना है और सादा तरीके से अपनी गलती खता का इकरार करके सादगी से खुदा से माफ़ी मांगनी। इसमें कोई बड़े अल्फाज, कोई अपनी पुरानी बातें दोहराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो खुदा कवि और कादिर हैं कि आपकी गलतियों, आपकी खताओं को आसानी से, सादगी से ही माफ़ करने की कुदरत रखते हैं। ये एक और गलती गुनाह हो चुका था आदम और हवा से। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे
اور آج کے میسیج کے وسیلہ سے آپ نے جو بات سیکھی آپ اس کو اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور اپلائی کیجیے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہی رہتی ہیں، ہم باتوں میں خطائیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ہر روز خطائیں کرتے ہیں، تو ہر روز ہمیں خدا سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، بلیس کرے، آمین۔